जय मसीह। मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है। प्रभु परमेश्वर योग्य केवल है और वही हमारा राजा है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें 7वां महीना में लाया और दूसरा हफ्ता है इस महीने का। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है, मान है। धन्यवाद देते राजा, मेरे रक्षक, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी जन मुझे आज देख रहे यूट्यूब में, फेसबुक में और कलिशा में भी जितने भी बहन लोग आए ले, धन्यवाद देते। सबको छूले, सबको आशीष कर, ताकि आपका महिमा होने दे। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने जन ने आनंद उठाया स्तुति आराधना में? जैसा भी बनाया, छोटा बनाया, मोटा बनाया, अच्छा बनाया। ये देख ऐसा बता रहे हैं, है ना? अच्छा बनाया। कभी भी अभी हम अपने आप को कोसेगा नहीं, है ना? कोसने से पहला अपने आप को ये देखना, बोलना है यीशु 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 यीशु, वो तुमको सब याद आएगा। और ये तो मेरे को अच्छा बनाया इसने, मेरे को मोटा बनाए तो क्या हो गया, छोटा बनाए तो क्या हो गया, हाँ सिस्टर? हाँ, पतला बनाए तो क्या हो गया, है ना? लंबा बनाए तो क्या हो गया, मगर उसने बनाया, अच्छा बनाया, ताकि हम प्रभु का महिमा कर सके। आमीन जी। पिछला हफ्ता क्या हमने सीखा, किसी को याद है? क्या याद है किसी को? उद्धार के बारे में हमने सीखा, बराबर। और उद्धार जब हम बोलते हैं ना कि उद्धार का मैसेज जब हमारे पास आते हैं, क्या हमारे जीवन में वो उद्धार का काम दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है ना? उद्धार का काम दिखना बहुत जरूरी है। मैं बोलता ना कि वो लाइट, जैसा हमने दिखाया था वचन में कि लूका में कहते कि वो जो बत्ती जब हम जलाते हैं, बत्ती को कहाँ रखते हैं? ऊपर। ये जो लाइट है यहाँ पे क्यों इतना ऊपर है? आपसे ऊपर है कि नहीं? ताकि लाइट अच्छा से फैले। ये लाइट ऊपर क्यों है? सबको प्रकट हो सके। उद्धार ऐसा होना चाहिए कि आप भी जब बोलते लोगों के बीच में जाएंगे तो प्रकट होना है, ताकि वो लाइट यानी कि यीशु मसीह आपके द्वारा से दिखना है। ठीक है, आपके द्वारा से दिखना है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे इसके अंदर लाइट नहीं दिखता, मैं भाग जाए। नहीं, अगर आपके अंदर लाइट है तो उसके अंदर भी लाइट आना चाहिए, है ना? जब लाइट हमारे जीवन में जब आते हैं तो परमेश्वर का काम हमारे अंदर दिखाई देगा। नीति वचन 26 का 12 वचन देखो के पढ़ो प्लीज। यदि तो ऐसा मनुष्य देखे, हाँ, जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनाता हो, हाँ, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। हाँ, उसके बाद नीचे का भी ओबिदा 1 अध्याय 3 वचन। हे पहाड़ों की दीवारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है। हाँ, मन में कहता है। मन में भी हम कभी सोचते हैं, घमंड, प्राइड हमारे अंदर आते हैं ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ग्रेट हूँ। वो होना नहीं चाहिए हमारे अंदर। तो मूर्ख इसी तरह सोचते रहते हैं, कुछ भी नहीं रहते हैं, फिर भी वो सोचता रहता है मैं बहुत स्मार्ट है करके। नहीं, हमें बोलते ना कि इस तरह हमें दिखना है कि परमेश्वर जो चीज़ किया है वैसे करना है। यीशु मसीह हमारे जीवन में के द्वारा काम किया है। ओके, एक कहानी बता के मैं आगे बढ़ने जाता हूँ। कितने जन को पता है फुटबॉल करके एक गेम है करके, क्रिकेट करके एक गेम है, बराबर है ना? हम सबको पता है क्रिकेट, हम इंडिया का बहुत हम लोग को पता है। सब जन क्रिकेट चालू होते सब बैठ जाते हैं, है ना? तो फुटबॉल एक गेम होता था, वर्ल्ड कप का समय था। तो वहाँ पे एक समय पे क्रोएशिया करके प्लेयर है, उस क्रोएशिया एक देश है, उसका एक प्लेयर है, उसका नाम है निकोला। ओके, तो वो लोग का मैच चल रहा था ओलंपिक का, इसमें वर्ल्ड कप में। तो वहाँ पे तो वो बैठा हुआ था, ऐसा कुर्सी में बैठा रहता ना, बैठा हुआ था ऐसे।
तो उस करीब 5 मिनट बचा खत्म होने का समय पे, तो उसका कोच जो गुरु होते हैं कोच उसको बुलाया, आजा अभी तू तैयार हो, तेरे को खेलने का आखिरी का 5 मिनट। ओके, अभी उधर कितना मिनट का गेम होता है? 90 मिनट का गेम होता है। ओके, तो उस बीच में 45 या 90 मिनट का गेम होता है, 45 इसको 45 ऐसा। तो उस बीच में आखिरी का 5 मिनट का गेम में उसको उतारा और ये गया नहीं खेलने के लिए। बोलते हैं नहीं, उसको गुस्सा आ गया, बोलते हैं मैं नहीं खेलेगा करके। मैनेजर अपना जो कोच था उसका बात को नहीं सुना और वो उधर से फिर उठ के अपना चेंजिंग रूम में गया। उधर जाके भी ये लोग ने, मैनेजर और ये लोग ने उसको बोला तुमने जो किया गलत किया करके। वो बोलता है मैंने नहीं गलत किया, और अम्बल नम्र नहीं हुआ, पछतावा भी नहीं किया, सॉरी भी नहीं बोला। तो मैनेजर वो लोग सब ने फैसला किया उसको भेजेगा करके, रशिया से उसको अपना देश भेज दिया। वो देश गया नहीं, वो भाई साहब दुनिया घूमने लगा। दुनिया घूमते घूमते अपना आपको फोटो, सेल्फी फोटो निकालना, ये करना वो करके, जैसा फेसबुक में आप लोग सब डालते रहते ना, फेसबुक में इधर उधर डालते रहते हैं, है ना। तो वैसा वो करके था वो। ओके, और यहाँ पे ये लोग जीत गया, उसके ही देश वाले लोग जीत गया। ओके, और 22 लोग थे, उसमें से ये व्यक्ति नहीं था खाली। क्या ये व्यक्ति खाली वहाँ पे नहीं था और खुशी में वो इन्वॉल्व नहीं हुआ। वो आके अपना एंजॉयमेंट कर रहा था और उसके बाद में बोलते हैं ना, वो इतना पछताया, मेरा देश जीता, मैं उस देश के साथ नहीं खड़ा हूँ। आपका कलीसिया में क्या आप खड़े हो? क्या आप छोड़ के बीच में से जाते हो कोई कारण के लिए? क्या आप दूर रहते हो? क्या आप, है ना, क्या आपका जो डेडिकेशन था, बोलते हैं ना साल भर का आपने वादा किया, साल भर से आप बोला मैं मजबूत खड़ा रहेगा, मैं जीतेगा, मैं आगे बढ़ेगा, मगर ऐसा समय आ गया, मैं अब पीछे हटने का समय आया। ये बंदा पीछे हट गया, दूर हो गया। ये अभी उसका नाम जिंदगी में, उस देश में, उस किताब में नहीं रहेगा, इतिहास में उसका नाम नहीं रहेगा। या है ना, क्या आपका नाम वो जीवन का किताब में रहेगा? ये आपको और हमको सीखना है। वो जीवन का किताब में वो नाम, बोलते हैं ना हमारा नाम वहां पे रहना है। मत्ती 23:22 में क्या, 12 में क्या कहते हैं देखो, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अपने आप को हमें छोटा बनाना है, हमेशा नम्र होना है। ये नहीं देखना है कि मेरे को हमेशा बड़ा रहने का है। जितना नम्र होएगा उतना परमेश्वर आपको उठाएगा, जितना आप बढ़ोगे परमेश्वर खुश होएगा। जितना आप बढ़ोगे परमेश्वर खुश होएगा। लूका 14:35 में क्या कहते देखो, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके पास कान नहीं है, जोर से हालेलुया बोलो। इसका मतलब सबके पास कान है। आप सुन रहे हो ना? क्यों सुन रहे हो? कान है करके सुन रहे हैं। जो वचन आज जा रहे हैं आपको सुनना है, आपको समझना है। आज मैं 3 कहानी बताएगा एक ही किताब में से, लूका का 15 अध्याय में। मैं कई बार बताया है, फिर से बताना चाहता हूं। आज हमारे कलीसिया के लिए इसकी बहुत जरूरत है। आज हमारे कलीसिया में इस वचन का बहुत जरूरी है, ताकि वचन आपके जीवन में जाके काम करे। जब तक वचन काम ही नहीं करेगा तो हम देखेंगे पहला खोया हुआ भेड़ के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे खोया हुआ सिक्का के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे खोया हुआ बेटा के बारे में, है ना। ये 3 चीज़ है हमें हमेशा याद रखना है जब हम सीखते हैं। ओके, क्या बाइबल हमको सिखा रहा है करके। ओके, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कितने जन को समझ है पापी का मतलब क्या है? कितने जन को समझ है पापी का मतलब क्या है?
पापी का मतलब क्या है? जिसने पाप किया वो पापी है। हाँ, जिसने पाप किया वो पापी है। मतलब जिसने पापी का मतलब आपको पता है ना? पापी यस। पापी क्या है? जो बुरा काम है पापी है, पाप है ना। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? क्या ऐसा कोई है यहाँ पे किसी को पाप का मतलब समझ में नहीं आ रहा है? सिनर का मतलब नहीं आ रहा है समझ में? आ रहे हैं ना? हमको हमारे बचपन से हमारे माँ बाप हमको सिखाया रहेगा ना, है ना, कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है ना, ये सब सिखाया। ये गलत है, पाप है करके, बराबर। अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। ओके, अगर मैं सोचो, मैं पूछ रहा पापी का मतलब क्या है, आप में से जरूर बोलोगे गंदे काम, वे विचार, मूर्ति पूजा और ईर्ष्या यानी कि जलन, यही सब शब्द बोलेगा ना अगर मैं पूछता तो आपको। और बहुत कुछ है वहाँ पे, है ना। इसके सिवा और क्या है पता नहीं है हमको, है ना। जलन रखना भी एक पाप है, चुगली लगाना भी एक पाप है, मालूम है। गॉसिपिंग करना भी पाप है। गॉसिपिंग का मालूम मतलब क्या मालूम है? हेलो हेलो, अरे हाँ, वो क्या है ना कि वो अमुक अमुक ए करके नाम है ना, ए मैं शॉर्ट में बोलेगा ये, वो एस ने ऐसा सा बोला, ये बोल के यही नहीं है ये, ओके, वो दूसरा भी बोलता है इधर, ओके ओके, ए ने ऐसा ऐसा बोला एस के बारे में, एस ने आके ऐसा ऐसा किया, गॉसिपिंग उसको बोलते हैं, गॉसिपिंग। तुमने देखा नहीं, तुमने अपने आप को मन बनाकर फैसला करके तुम्हारा फोन चले गया किसी और के पास, इसको कहते हैं गॉसिपिंग, है ना। कितना अच्छा नींद भी आ रहा है हमको, है ना बेटे बेटे, है ना। बहुत अच्छी बात है, नींद आना अच्छी बात है, बट चर्च में नहीं। नींद आना अच्छी बात है बट चर्च में नहीं, है ना। काम की जगह में हम काम करते रहते हैं, हमको नींद नहीं आता है, थोड़ा भी हमको नींद नहीं आता है। ओके, हम पहला देखेंगे यहाँ पे। आज मेरा सर्मन का टाइटल है जीसस सीज द फादर। यीशु पिता को देखते हैं। अगर आप और हम पिता को देखते हैं तो हम यीशु को भी जरूर देखेंगे। यीशु को देखते हैं तो हम पिता को देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसके लिए वो हमें मदद करता है ताकि हम यीशु का और करीब जा सकते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं? लूका 15:1-7, खोया भेड़ का दृष्टांत। खोया भेड़ का दृष्टांत। एक टैक्स कलेक्टर यानी कि एक चुंगी लेने वाला, ओके, वो मनुष्य पापी था, ओके, वो यीशु के करीब आ रहे, और 2 में हम देखेंगे वहाँ पे फरीसी था और शास्त्री थे। वो लोग ने आके क्या किया? कुड़कुड़ाने लगा। क्या करने लगा कि यीशु यानी कि मनुष्य जो ये पापी लोग के बीच में, बैठकर क्या खाना खा रहे करके, ओके। आप और हम, हमारे दोस्त लोग भी, बहुत से लोग अन्य जाति दोस्त लोग भी है, उसमें से कई लोग पाप भी कर रहे हैं, हमको पता है ना। पाप भी करते हैं, हमको पता है, बराबर। वो लोग उल्टा सुल्टा काम भी करते हैं, हमें पता है। कई बार हम बैठ के भी खाना खाते हैं, या नहीं? ऐसे ही यहाँ पे भी एक कहानी है, ओके। तो फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाने लगे। अब वहां पे यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे हैं 3 वचन में, और वो कहते हैं एक व्यक्ति के पास कितना 100 भेड़ था, और उसमें से एक भेड़ खो गया। अब वो भेड़ खो गया तो उसने क्या किया? 99 को उसने छोड़ दिया उस जंगल में, और वो आके एक के पीछे ढूंढते चले गया। बाद में उसको मिला, उसने अपने कंधे में डालकर और लेकर आगे लोगों को बताने लगा, मेरा एक भेड़ खो गया था, अब वो मुझे मिल गया। वो खुशी मना रहा था, है ना, खुशी। वो क्या किया? उसने आगे खुशी मनाने लगा, और वो 99 को उधर छोड़ के गया। तो उसको भरोसा था इसमें से कोई भी मेरा जाएगा नहीं, इसमें से कोई भी मेरा जाएगा नहीं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करके बैठ गया। तो उसी तरह कलीसिया में आज हमारे पास जितने भी जन हैं,
ठीक है, अगर मैं सोचो एक आत्मा का पीछे मैं जाता हूं या आप जाते हैं, क्या उसको लेकर आ सकते हो आप, या आप छोड़ दिया उसको? मेरे बात नहीं सुनता है, मेरे बात नहीं सुनता है, मेरे को बात करने को नहीं आते, ऐसा। जब हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो हमसे बात करने के पीछे दूर जाते हैं हमसे, बट एक ऐसा जाके उस भेड़ को पीछे गया, कुछ तो किया रहेगा ना। ये 99 को छोड़ा, 99 बोध है ना, अभी वो बोध के आगे वो एक कीमती है, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्या आप और हम आज ये समझ सकते हैं? What we have understand over here about the lost sheep, क्या हमें समझ में आया? ये अच्छा चरवा वो एक का पीछे गया। क्या आप एक अच्छा प्रभु का बेटी वो एक का पीछे जाने के लिए तैयार है? जाने के लिए तैयार है, उसको वापस लेकर आने के लिए तैयार है? हम देखेंगे दूसरे पॉइंट 8 से 10 तक। तो यहाँ पे कहते हैं खोया सिक्के का दुश्मन। खोया सिक्का। अभी सोचो मेरे पॉकेट में सोने का सिक्का है या चांदी का सिक्का है या फिर एक $1 का सिक्का है, और बहुत जरूरी था मेरे को एक सिक्का एक भी नहीं घूमना है, ठीक है, एक भी सिक्का घूमना नहीं है, और मेरा हाथ से एक सिक्का घूम गया, एक सिक्का इधर उधर गिर गया, मैं क्या करेगा उसको? ढूंढेगा। उसी तरह ये स्त्री भी, उसका 10 सिक्का था, उसमें से एक चांदी का सिक्का खो गया। उसने बत्ती जलाया, लाइट जलाया, बराबर से घर को पूरी तरीका से क्या किया? चांद किया, साफ सफाई किया, ताकि उसको सिक्का मिल जाए। ओके, थोड़ी देर के बाद उसको सिक्का मिल जाता है ना? हाँ सिस्टर, उसको क्या हो गया? सिक्का मिल गया। क्या मिल गया उसको? सिक्का मिल गया। सिक्का मालूम है, पैसे का कॉइन बोलते हैं उसको। ये चांदी का कॉइन उस समय पे था, उसको मिल गया, और वो भी खुशी मनाया, और खुशी से क्या करने लगा? आनंद करने लगा, मेरा जो सिक्का खो गया था वो मुझे मिल गया। अगर 10 वचन में कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले, ओके, एक मन फिराने वाले पापों के विषय में परमेश्वर का स्वर्गदूत के सामने बोलते हैं आनंदित मनाएगा करके। एक पापी बहुत जरूरी है, एक पापी, ओके, बोलते ना बचना बहुत जरूरी है, सभी बचना है, मगर एक पापी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप और हम प्रभु में आने से पहला जरूर पाप किया था? ओके, आप और हमने जरूर पाप किया था, और पाप के रास्ते में हम चलते 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 बोलते ना कि एक समय ऐसा आया, हांगकांग आ गया हम, ठीक है। अब हांगकांग पहुंचने के बाद में किसी ने कहा जब वो जगह में जाएगा वहां पे प्रार्थना होता है, उस जगह में जाएगा तो उधर हम हमारे बोलते ना परेशानी दूर हो जाता है, हमारा बीमारी है चंगा हो जाता है ना। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, वो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में से निकल जाता है। हम बुरे रास्ते में चलते थे, बुरे रास्ते को छोड़कर हम एक नया रास्ता, एक अच्छा मार्ग में हम चलते हैं। वो परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं, वो ईश्वर के बारे में उधर बातें करते हैं। इसी तरह आप लोग ने सुन के इस कलीसिया में आप आए, आमीन। जो जो बैप्टिज्म लिया, यहाँ पे प्रभु को स्वीकार किया, उसका सारा बुराई को छोड़कर मार्ग में चल रहे हैं, है ना। कई बार जब वो व्यक्ति अगर वो मार्ग में चलता है, उसको केकड़े की तरह लोग आएगा उसको गिराने के लिए। जो अच्छा उठ के चलने कोशिश करते हैं, केकड़ा आएगा उसको खींच के गिराने के लिए, ताकि तू आगे नहीं बढ़, तू आगे नहीं बढ़, तू जिधर था उधर ही अच्छा से रहे, वही जगह तेरे लिए अच्छा है। एक व्यक्ति खुश होता है, उसका नाम है शैतान। वो बहुत खुश होता है ताकि वो व्यक्ति काम ना करे, वो व्यक्ति प्रभु में आगे ना बढ़े, वो प्रभु में बोलते ना कि कभी खुशी नहीं बनाए, क्योंकि उसके अंदर बोलते ना कि वो क्रोधित हो जाता है कि ये मेरा साथ इतने साल दिन गुजारी, आज ये क्यों मुझे छोड़ रही है, क्यों मुझे छोड़ रहा है। क्या आप चाहते हो?
आपका बुराई छोड़ना या फिर उसी गंदगी में हमको रहना है ना। अभी कीचड़ में सोना का सिक्का अगर डालते हैं, आगे सुअर अगर उधर है, सोने का सिक्का या मोती डालते हैं, सुअर क्या करेगा उस सिक्के को? पैर करके कीचड़ में खेल के वो क्या करेगा? वो उस सोने का सिक्का, वो मोती को उठाएगा नहीं? उठाएगा क्या? क्या करेगा? उधर ही डाल देगा। क्या आपके पास वो जो मोती आज हम डाल रहे हैं, क्या उसको आप लेना चाहते हो या फिर वो सुअर की तरह कीचड़ में रोल रोल करके खेल रहे हो और अपना जिंदगी बना इस जीवन जी रहे? ये आपको सोचना है। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए काम आना है, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए काम आना है, मेरा जीवन मेरे वजह से मेरा परिवार उद्धार पाना है, मेरे परिवार में से अनेक लोग बचना है। क्या इस स्त्री के कहानी आपने देखा? यीशु जब हमारे जीवन में आते हैं, ये सिक्का हो चाहे और कुछ हो, हमें हमेशा मिलेगा, है ना। एक आत्मा बचना बहुत जरूरी है। मेरे तीसरे पॉइंट में दिखाना चाहता हूं आपको। यहाँ पे खोया हुआ पुत्र का दृष्टांत है। ओके, ये 3 जन की कहानी है। एक पिता है, 2 बेटा है। मैं पहला बेटा का जो घर छोड़ के, छोटा बेटा घर छोड़ के गया, उसके बारे में बात करूंगा। ओके, मैं बड़ा बेटा का बात नहीं करेगा, बाद में कभी उसके बारे में बात करेगा, क्योंकि बड़ा बेटा हमेशा घर में ही था, मगर छोटा बेटा उसने फैसला किया, बाप से अपने पिताजी से उसने मांगा कि मुझे मेरा हक का जो पैसा बन रहा है वो मुझे तू दे, और मैं अपना जीवन को जीना चाहता है, मेरा जीवन को मैं क्या जीना चाहता हूँ। तो पिताजी ने ज़्यादा कुछ ये नहीं बोला। ओके, अपना उसका जो भी पैसा था दे दिया और वो आके निकल गया। अब निकल गया, उसने अपना सारा पैसा को कर्जा किया, उड़ा दिया, और वेश्या में, शराब में, पार्टी में, क्लब में, जो जो आप आज नाम समझते, उधर जाके उसने उड़ा दिया और उसके पास कुछ भी पैसा बचा नहीं। और ये क्या किया, काम ढूंढते वहाँ का जो व्यक्ति था उनके पास जाके काम पूछा, तुम्हारे पास काम है? बोला हाँ काम है, बट तुम्हें पैसा नहीं देगा, पगार नहीं देगा। वो उधर सुअर है, उसको तू देखभाल करना है, और खाने के लिए भी उसके पास कोई आशा नहीं था। सुअर जहाँ पे खाता था उधर ही उसको बैठ के उधर ही उसको उसका ही खाना खाने का था, वो भी नहीं मिलता था कभी कभी, उसी गंदगी में। अभी गंदगी का जीवन किसने चुना? गंदगी का जीवन किसने चुना? एक समय पे हमने भी वैसे ही चुना था, अपना मर्जी से। मेरा शरीर है, माँ बाप को बोलते थे ना, क्या बोलते, मेरा बॉडी है, मैं जैसा मनता है वैसा करेगा। बोला ठीक है, बाद में तुमने कर दिया, फंस गया, उसके बाद रोने लगा। सही है ना? मेरा बॉडी है, मैं जैसा मनता है वैसा करेगा। आज रो के क्या फायदा है? यहां पे ये बंदा रोने लगा और उसका नजर, वो सोचने लगा कि मेरा पिता के घर में कितने लोगों को, मेरा पिता का घर में जो काम करता है उसको अच्छे भला खाना मिल रहा है, और मैं नष्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। और इसने फैसला किया, अब मैं पिता के पास जाके कहेगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, और पिता तेरे विरुद्ध भी मैंने पाप किया। किधर? स्वर्ग का विरोध और तेरा विरोध। यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। अगर आप और हमने अभी किसी से भी पाप किया, यहाँ पे ये देखना, बोले पिता मैंने आपके विरोध पाप किया, मैंने ये बहन के विरोध पाप किया, क्या इस बहन के पास जाके क्षमा मांगने तैयार है? क्या आप उस बहन के पास क्षमा मांगने तैयार है? आपने झूठ बोला इस बहन के बारे में, इसने किया नहीं, क्या बोलने तैयार है? आप खाली पीली बोलते हैं ना कि उसके साथ नाराज हो गया।
हाँ, जिसने भी आके आपको बोला सोचो, आपने सोचा थोड़ी देर के लिए ये बोल सकते क्या? क्यों उस व्यक्ति का बात को सुना? क्यों उस व्यक्ति का बात सुना? पहले बात ये देखना बहुत जरूरी है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसके बारे में, वो व्यक्ति इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, हमको पहला जांचना है, ये देखना है इस व्यक्ति ने कभी मेरा जिंदगी में मेरे बारे में बुरा नहीं बोला, आज कैसा बोल सकते हैं, ये सोचना है हमको। ओके, फिर इसने फैसला किया और ये उठकर अपने घर पे चले गया, जा रहा है। ओके, पिता दूर से देख रहे, पिता दौड़कर उसके पास गया, गले लगाया और पिता ने अपना नौकर को कहा कि अंगूठी ला, कपड़ा ला, उसको आके पिता ने क्या किया? गले लगाया, अपने घर में लाया। मन, इसको बोलते हैं मन फिराना। बोलते ना कि खाली दिखावा नहीं करना है, दिखावा मन बोलते सॉरी, हाँ सॉरी भी बोले तो कैसा हूं मैं? दूर से सॉरी। हाँ, किस चीज का सॉरी बोलते तुम? बताओ ना, तुमने उसको, मैंने ऐसा तुमको ऐसा किया। खाली बोलते हैं सॉरी, हाँ ब्रदर, हाँ सॉरी सिस्टर, ऐसा होता है ना, देखा रहेगा ना, कई बार हमने सुना रहेगा। ये क्या नाटक है? परमेश्वर का विरोध मैंने पाप किया, तेरे विरोध मैंने पाप किया, मैंने तेरे को बुरा बोला, आई एम सॉरी। यहाँ पे कोई बच्चा, ये लड़का अपने पिता के पास आया और पिता ने उसको स्वीकार किया और उसको अंगूठी दिया, जूता दिया, कपड़ा दिया और बेटे को गले लगाया और बोला मेरा बेटा है तू। आमीन। जो मेरा बेटा मर गया था अब जिया, जिंदा हो गया। जो बोलते आत्मा से, परमेश्वर से दूर जाते वो मर जाते हैं आत्मा में। परमेश्वर से जो दूर जाते हैं वो आत्मा में मर जाते हैं। हमें आत्मा में जीना है। ओके, इस छोटा बेटा का कहानी मुझे विश्वास है आप सबको समझ में आया रहेगा। बड़ा बेटा, ओके, बड़ा बेटा वो घर पे ही था। बड़ा बेटा को गुस्सा क्यों आया? बड़ा बेटा को जलन क्यों हुआ? एक आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ रही है, इसको गुस्सा आ रहा है, अरे मैं इधर इतना साल से मैं उधर ही बैठा है, तू क्यों आगे बढ़ रही है? कुर्सी लगा रही है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, सब कुछ करती है ये, इसको तकलीफ हो रहा है। और ये देख के बेचारी चुपचाप हो जाते, मेरे को नहीं करने का, मेरे को अभी नहीं करने का है। बड़ा बेटा इधर बैठा है। हमें बड़ा बेटा का आत्मा बन के नहीं रहना है। यहाँ पे हमें सभी को मदद करना है, सभी लोग काम करना है, सभी लोग प्रभु का महिमा करना है, सभी लोग शुभ समाचार बांटना है, सभी लोग एक आत्मा को बचाना है, सभी लोग बोलते ना कि मजबूत खड़ा रहना है प्रभु में। खाली एक का काम नहीं है। ताली एक हाथ से बचते क्या? नहीं। हाँ, एक हाथ से गाल पे बचते अच्छे से, है ना। ताली एक हाथ से गाल पे अच्छे से बजते हैं, बट हम दोनों हाथ से ताली बजाएगा तो अच्छा बजेगा। तो हम सब मिलकर काम करते, प्रभु का महिमा करते, क्या होता है? प्रभु का नाम और ऊंचा होता है। जैसा हमने देखा 3 कहानी। पहला क्या देखा था हमने, किसी को याद है? खोया हुआ भेड़ का। दूसरा क्या देखा था? सिक्के के बारे में। तीसरा हमने देखा था पिता के एक मिनट, क्या देखा था हमने? खोया हुआ बेटा का कहानी देखा, बराबर। यहाँ पे ये जो जवान, जो छोटा बेटा था, वो किसका जैसा था मालूम है? हमने शुरू में देखा था टैक्स कलेक्टर, यानी कि चुंगी लेने वाला। ओके, उसके समान। चुंगी लेने वाला पापी था। क्या? चुंगी लेने वाला पापी था और छोटा बेटा भी पापी था, राइट। छोटा बेटा भी पापी था। उसके बाद में फरीसी और शास्त्री वो लोग कुड़कुड़ाने लगा, बड़ा बेटा भी कुड़कुड़ाने लगा। ये मर गया, ये तेरा धन दौलत लेके गया, अभी वापस आया तो उसको क्यों दे रहे हैं सब? जो भी व्यक्ति इधर आते हैं वापस आने दो,
जो भी आके हमारे साथ प्रभु का स्तुति करते हैं, करने दो। हम कौन है उसको रोकने वाला? आने दो प्रभु का घर पे। ओके, जरूर इनके पास उस समय पे ओके टफ बोलेगा तो कठिन समय था, समस्या था। जैसा बेड़ में अगर एक बेड़ घूमते, अगर वो नौकर है चरवा बॉस का पास, बॉस को क्या जवाब देगा? अगर आपके हाथ से कुछ घूम गया बॉस का, तो आप क्या जवाब देगा? उस समय पे एकदम कठिन समय आपके पास है, बराबर, क्या जवाब दो बॉस को? आप बहुत कुछ सोचने लगेगा। मैं कुछ 4 या 5 पॉइंट बता के बंद करने जा रहा हूं। आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। वो एक स्त्री 12 वर्ष से उसको लहू बहने का समस्या था। क्या था उसको? लहू बहने का समस्या था। 12 वर्ष से उसके पास बोलते ना टफ, यानी कि इतना बोलते हैं ना कि कठिन समस्या था उसके पास। सब कोशिश किया उसने, है ना, सब कोशिश किया, मगर वो चंगा नहीं पाया था। मगर उसने फैसला किया, जब वो यीशु के पास गया उसको चंगाई मिला, है ना। उतने तकलीफ में गई मगर उसको यीशु ने उसको चंगाई दिया। रोड की तरफ एक भिखारी अंधा भीख मांग के बैठा हुआ था। यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था और ये पुकार के चिल्ला रहा था, ए दाऊद के संतान, मुझ पर दया दिखा। यीशु मसीह रुका और उसको चंगाई दिया। क्या आज आपका पास कोई टफ कंडीशन है? क्या आप प्रभु को पुकारने के लिए तैयार है, जो मुझे देख रहे? और लाजरस जो बोलते हैं ना, कितना दिन कब्र में था? 4 दिन कब्र में था ना। 4 दिन था ना, 4 दिन कब्र में था ना वो। उसका बहन लोग थे मेरी और मार्था, उनके पास बहुत टफ कंडीशन था। उनका एक प्यारा भाई था। अगर हमारा भी कोई प्यारा भाई बहन अगर जाते हैं दुनिया छोड़कर, कितना हमको तकलीफ होता है। अगर ऐसा जिंदा रहेगा तो लड़ते रहते, हमेशा लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं। जैसा आज ही हमारे कलीसिया में कई बार कई लोग लड़ते रहते, एक दूसरे से बात तक नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख सकते। मरने के बाद जब याद आता, अयो कितना अच्छा भाई था मेरा, कितना अच्छा भाई था, रोने को लग जाता है। ठीक है, मेरी और मार्था के पास बहुत टफ कंडीशन था, मगर वो लोग ने भी यीशु के पास देखा और उनके भाई को यीशु ने क्या किया? जिंदा किया। 38 वर्ष से एक मनुष्य बोलते ना बीमार लेटा हुआ था, ना चल सकता था, वो ना उठ सकता था। हर समय पे उधर छोटा सा एक पूल था, नदी जैसा था छोटा सा, वहां पे स्वर्गदूत आके उस पानी को हलाता था और कोई भी उसको लेके जाके उस पानी में डालने के लिए कोई नहीं था। 38 वर्ष निकला। इस व्यक्ति के साथ भी एकदम टफ कंडीशन था। उसको कौन उसको मदद करेगा करके किसी को नहीं पता था। यीशु मसीह उधर पहुंचा और उसको मदद किया यीशु मसीह ने। आमीन। क्या आपको मदद नहीं करेगा? क्या आपको नहीं बचाएगा? एक माँ यीशु के और देख रही थी, मेरा बेटी क्या बोलते हैं दुष्ट आत्मा से फंसा हुआ था, है ना। देखो हमारे भी इंडिया में भी अगर देखें, अगर किसी का बेटा कुछ गलत में फंसा है, कुछ में फंसा है, तो माँ बाप को क्या होता है? सबसे पहला मैं कैसा चेहरा दिखाएगा, मेरा बेटी ऐसा करते, मेरा बेटा ऐसा करता है, हम लोगों को कितना अंदर से तकलीफ होता है। ये माँ के साथ भी उसी तरह हुआ रहेगा। ये माँ भी उतना टफ बोलते ना, इतना बोलते ना कठिन समय आया रहेगा उस माँ के पास। और वो माँ यीशु के पास गया और यीशु से मदद मांगा। यीशु ने उसको भी छुटकारा दिया। एक पिता अपना बेटा जवान बच्चे, वो भी मर गया, उसका नाम जायरस था। वो भी बोलते ना उसके पास भी काफी नौकर लोग थे, मगर वो भी यीशु मसीह के पास आया। यीशु तू हाँ मेरे बेटी को चंगाई दे। जायरस ने देखा नहीं उसका बड़ापन को, वो गया फिर भी यीशु के पास और यीशु मसीह ने उसका बच्चे को भी क्या किया? जिंदा किया, जिंदा कर दिया उसको भी। और एक व्यक्ति था, उसका नाम जकियस था, टेंगना था, कितना था? नाटा सा था। ओके, काफी भीड़ था उधर। कितना भीड़ था? काफी भीड़ था। और यीशु को देखने चाहता था,
मगर वो देख नहीं सकता था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए लगा। हो सकता है उसको चढ़ने को भी नहीं होता था, कितना कठिन था वो चढ़ने के लिए, फिर भी वो कोशिश किया, पेड़ के ऊपर चढ़ा और चढ़कर यीशु को देखा। और इतना कंडीशन उसका खराब था, परमेश्वर ने उसका घर पे जाके बोलते ना, सारा चीज उसका जो समस्या था, परमेश्वर ने उसको क्या किया, छुटकारा दिया। आमीन। अगर आपके साथ कोई ऐसा समस्या आता है, कठिन समस्या आता है, क्या आप मनुष्य की ओर देखेगा या यीशु की ओर देखेंगे? जब आप यीशु की ओर देखोगे, यीशु आपको स्मूथली बाहर निकालेगा, है ना। आप भागेगा तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप जब यीशु की ओर देखेगा, आपको यीशु मसीह मदद करेगा। आमीन। मुझे विश्वास है आज का वचन ये कुछ अलग सा आपको समझ में आया रहेगा। आपको देखना जरूरी है क्या आप करते हो। आमीन। और हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु का उपस्थित में। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे आज वचन दिया। धन्यवाद देते पिता, हमने 3 पॉइंट हमने सीखा प्रभु परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, कोई हुए बेड़ का, कोई हुए सिक्का का, कोई हुए पुत्र का पिता परमेश्वर। हाँ पिता, कठिन समस्या में भी पिता हम सब कुछ सीखा आपकी ओर देखने के लिए प्रभु, सिर्फ आपके ओर देखने का है और किसी का नहीं पिता। यीशु राजा, आप ही हमें उधार छुटकारा जवाब देने वाला परमेश्वर है। आज यहाँ पे जो जो पिता आए आके गया है पिता, सबको जवाब दे। जो मुझे देख रहे हैं उनको भी जवाब दे पिता। धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हम। यीशु मसीह तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। और मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे।